हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार। चलिए, आज मोनेरा क्लास का किंगडम का दूसरा क्लास चालू करने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, नीट के लिए भी पढ़ सकते हैं आप। इसमें जनरल कंपटीशन का भी है और ट्वेल्थ बेस, जो भी ट्वेल्थ बेस परीक्षा होता है उसमें आपकी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोनेरा आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले हम लोग सेप तक पढ़ चुके थे, तो आज चालू करते हैं। मोरेरा दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? न्यूट्रिशन, मतलब कि वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन अपने लेते हैं। एक है ऑटोट्रोपिक, डिपेंडिंग ऑन इनऑर्गेनिक सोर्सेज, एंड हेटरोट्रोपिक, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिक। ऑटोट्रोपिक दो प्रकार का हो जाता है। जनरली आम जीवन में ऑटोट्रोपिक एक प्रकार का होता है, फोटोसिंथेटिक। लेकिन बैक्टीरिया में इसका पिछले क्लास में आपको बताया गया था, कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा शो करता है। ये हर जगह पाया जाता था, हर जगह तो सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस वहाँ पर होता नहीं है। तो केमोसिंथेसिस होता है, उसमें ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस एटीपी। अब फोटोसिंथेसिस जनरेट करते यू CO2H2S प्लस लाइट। H2O नहीं लेता है ये, क्योंकि एक सेल का तो होता ही है। वो अगर H2O ज़्यादा लेगा वो, तो सेल ब्लास्ट होने का डर रहेगा, इसी कारण H2S सेल लेता है। फोटोसिंथेसिस कहेंगे इसको, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको पूछ सकता है कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसा होगा, तो आपको CO2 प्लस H2O प्लस लाइट दे देगा, तो सही कीजिएगा वही, क्योंकि जनरली फोटोसिंथेसिस वही होता है। लेकिन बैक्टीरिया में पूछेगा कैसा होता है, तो CO2 प्लस H2S प्लस लाइट। चलिए देखते हैं। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइड, नाइट्रेट्स, अमोनिया ETC। ये किसका है? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ये सब है, यही सब ऑक्सीडाइज करता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल है। ये हर एक एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन आपको पूछेगा, देख लीजिए। नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, बिगियाटोटा और थायोबैसिलस। आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस। देखिए, फेरस में मतलब आयरन होता है, याद रखिएगा। थायो मतलब सल्फर होता है। तो ये सब याद रखने का तरीका होता है। जैसे थायो लिखा हुआ ना, THIO, थायो। तो थायो वर्ड कहीं भी आएगा तो समझिए सल्फर से रिलेटेड है। फेरो कहीं भी आएगा तो किससे रिलेटेड है? आयरन से रिलेटेड है। नाइट्रीफाइंग है तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोसोमानस एंड नाइट्रोसोकोकस। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये हर एक एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या लिखा हुआ है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पोसेजेज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप का पिगमेंट रखता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोफाइटिन। तो फाइटिन दो प्रकार का इसमें क्लोरोफिल जैसा पाया जाता है। क्रोबियम क्लोरोफिल इसी को कहते हैं। बैक्टीरियोफाइटिन को ही क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं, याद रखिएगा। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है कि बैक्टीरियोफाइटिन का दूसरा नाम क्या है, तो क्लोरोबियम क्लोरोफिल। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फ्रॉम एक्शन ऑफ NADH2 फ्रॉम NAD, निकोटामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट वाटर। अभी आपको बताया गया था क्या क्या होता है। CO2 प्लस CO2 होता है, H2S होता है, लाइट होता है, वाटर नहीं रहता। अगर वाटर कहाँ से आएगा, तो NADH2 से आता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज सनलाइट। एग्जाम्पल क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरिलियम। तो देखिए, इस सोर्स ऑफ एनर्जी ATP, क्योंकि ATP का निर्माण हमको करना है ना, से कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाने के लिए ATP का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी कारण इसमें हमको तो हाइड्रोजन जरूर चाहिए। तो हाइड्रोजन चाहिए तो आता कहाँ से है? यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी ATP फॉर्मेशन हमेशा ऐसा ही होता है। ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है सनलाइट के थ्रू,
और क्या क्या का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हो गया क्लोरोबियम एंड रोडोस्पाइरिलम, ये नाम है बैक्टीरिया का जो ऐसा काम करता है। अब आते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ये भी न्यूट्रिशन के आधार पर ही दो प्रकार का, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में देखिए मोस्ट अबंडेंट नेचर, ये सबसे ज़्यादा ऐसा ही हेट्रोट्रोपिक ही पाया जाता है। इम्पोर्टेड डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर क्या होता है, जैसे कि एनर्जी पिरामिड देखे होइएगा, फूड चेन पिरामिड देखे होइएगा, तो सबसे नीचे में क्या होता है, घास, नॉर्मल रूप में घास, उसके ऊपर में आ जाएगा क्या, घास को खाने वाला टिड्डा, समझ रहे हैं ना, टिड्डा को खाने वाला मेढक, ठीक है, मेढक को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला चील, ठीक है। तो इतना ऊपर चल गया। अगर चील मरा तो कहाँ आएगा, पृथ्वी पर। उसको कौन ख़त्म करेगा, यही हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ये ख़त्म करेगा। इम्पोर्टेड डीकम्पोजर कहते हैं इसको। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन ल्यूग्यूम्स। ल्यूग्यूम्स मतलब हो गया दाल, दाल उल का फैमिली को है ना, इसीलिए कहते हैं कि दाल में प्रोटीन होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का मेन बेस है, समझ रहे हैं ना। एमाइनो एसिड जो प्रोटीन का यूनिट होता है तो नाइट्रोजन से ही मिल के बनता है, इसीलिए हेल्पफुल है। मिल्क है, एंटीबायोटिक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लीग्यूम्स। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन क्रॉप एंड पेट्स। इसमें कुछ बीमारी फैलाने वाला भी होता है, जैसे देख लीजिए इन प्लांट में सिट्रस कैंकर एंड कैटल मतलब होता है जानवर, एंथ्रेक्स। ये दो प्रकार का बीमारी कहाँ से फैलता है, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया से। चलिए कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया को के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ए दे लाइव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और होर्स, ये किसी के अंदर में घुस के रहता है, बाहर में अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो बाहर में अकेले सर्वाइव नहीं कर पाता उसी को पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट के रूप में रहता है। चलिए, दे लाइव इन अदर ऑर्गेनिजम्स और होस्ट, इससे कुछ बीमारी उत्पन्न होता है। बैक्टीरिया से फ़ायदा भी होता है तो बीमारी भी होता है। और फ़ायदा जैसे बैसिलस बैक्टीरिया हो गया जो दही के रूप में दही जमाता है, फ़ायदा हो रहा है ना। ईस्ट हो गया, उससे भी फ़ायदा होता है। अब दूध फाड़ने के लिए काम जो किया जाता है वो बैक्टीरिया ही काम करता है। जो दूध को फाड़ कर छेना बनाया जाता है वो बैक्टीरिया ही करता है। पनीर बनाने के लिए बैक्टीरिया काम करता है। दही बना, बहुत ऐसा कुछ है जिससे बैक्टीरिया मदद करता है ह्यूमन के लिए। लेकिन कुछ है, बहुत कुछ क्या, बहुत ऐसा बैक्टीरिया सब है जो ह्यूमन में डिसऑर्डर भी पैदा करता है। तो पहला है टाइफाइड, सबसे नॉर्मल है। टाइफाइड बहुत ही नाम सुन हुईएगा। बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सैल्मोनेला टाइफी। इसको हम याद रखते हैं, जैसे कि हमको याद रखा, हम इसको सलमान खान से याद रखते हैं। टाइफाइड, सलमान खान टाइफाइड, तो आपको याद रखने में मदद मिलेगा। निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमेनिया, तो इसको भी ऐसा ही याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेनिया देखिए टाइफाइड के नीचे टाइफाइड, न्यूमेनिया के स्पीसीज को क्या कहते हैं, न्यूमोनी, लिप्रोसी है, इसको है एक दूसरे का नाम है हैंसेन डिजीज। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से आता है। देखिए लेप्री मतलब लेप्रोसी, इसी यहाँ से मिल रहा है ना, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसी से हो रहा है। कोलेरेला, वाइब्रो कोलेरी, देखिए वूपिंग कॉफ, इसको पेट्रिसिस भी कहते हैं। वूपिंग कॉफ मतलब डॉग, कुत्ता की तरह खूखना, समझ रहे हैं ना। इसको हीमोफिलस पेट्रिसिस भी कहते हैं इसको, या बोर्डेटेला भी कहते हैं। डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, देखिए इसी में आपको जितना भी बीमारी का नाम सब है उसके स्पीसीज में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। टेटनस, इसको लॉक जॉ, इसमें होता है क्या, टेटनस मान लीजिए किसी पुराना चीज़, लोहा लकड़ी अगर कभी उससे कट गया या चुभ गया, तो अगर टेटनस का सुई अगर नहीं लीजिएगा तो आगे जाकर आपका वो नुकसान पहुंचा सकता है। बैक्टीरिया के रूप में है वो। नुकसान पहुंचाता क्या है, जितना भी हड्डी वाला, जहाँ भी मुड़ने वाला जो हड्डी होता है, जैसे कि आप देखिए
मुँह सबसे पहले जौ, कोहनी, पैर का ठेवना, तो ये सब जहाँ पे मुड़ने वाला है ना वहाँ पर दिक्कत करने लगता है। सबसे पहले क्या करता है, जौ लॉक हो जाता है इसका, मतलब खुलेगा तो बंद नहीं होगा, बंद होगा खुलेगा नहीं, बहुत दर्द करेगा। ये बीमारी का बहुत बड़ा पहचान यही है, इसीलिए नाम में रखा गया लॉक जॉ। बिबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ कहते हैं इसको, ये बहुत तबाही मचाया था 1620 के करीब में। पास्टरेला पेस्टिस या एर्सिनिया पेस्टिस, ये दोनों बैक्टीरिया का नाम है, दो बैक्टीरिया है इसके लिए। सिफिलिस, यह एक गुप्त रोग के रूप में आता है, ट्रिपोनेमा से फैलता है ये। गोनेरिया, ये भी एक वैसा ही बीमारी है, नेसेरिया से फैलता है ये। बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा का मतलब है कि इसमें बुखार लगता है। बैसिलस हीमोफिलस से फैलता है ये। मेनिंजाइटिस नेसेरिया से फैलता है कि पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से फैलता है। ये सब याद रखिए, इसे बहुत कुछ डिजीज प्लांट में फैलता है। देखिए इरविना एमाइलोभोरा, इमाइले लेभोरा, ये फायर ब्लाइट करता है। ये एप्पल और पियर में फायर ब्लाइट, अब देख लीजिएगा जब आप सेब खरीदिएगा तो उसमें छेद देखिएगा, तो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। जेंथोमोनास, ये सिट्रस कैंकर होता है, ये आलू में होता है, आलू में भी होता है। सिट्रस मतलब वैसे लेमन होता है, लेमन में भी होता है, आलू में भी होता है। एर्गोबैक्टीरियम टूमी फेनिसिस, प्लांट ट्यूमर्स और क्राउन गॉल्स। देखिएगा आप नॉर्मल एक पौधा देखिएगा, इमली के पौधा से देखिएगा, उसमें देखिएगा गांठ बहुत आता है, इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो दोस्तों ये आज का क्लास था और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को देख कर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो इम्पोर्टेंट आपको दिया गया है इसमें वायरस बैक्टीरिया के थ्रू जो बीमारी दिया गया है वो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कुछ भी आपको वीडियो में गलत लगे या अच्छा भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मैं अगला क्लास मोनेरा किंगडम के ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कैसे कैसे डिवीज़न करता है अपने आप में, उसके बारे में रहेगा खर्चा। और अगर ज़्यादा देर क्लास बना तो फिर अगले क्लास, लगता है 5-6 क्लास में मोनेरा का ख़त्म हो जाएगा, 6 क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।